जय हिंद बच्चों। आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाले हैं आपके अध्याय 12 का। जी हाँ बच्चों, अध्याय 12 आपका विद्युत है, इसी पर हम बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाले हैं। क्योंकि इस साल आपका यूपी बोर्ड जो है 2023 में आपकी बार 20 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे, टिपिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। तो आप लोगों को तैयार कर लेना है ताकि आपको 20 में से 20 नंबर पूरा मिले। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो आप लोग बताइए, अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग सोच लिए। अब चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एम्पियर लिखा है, एम्पियर प्रति एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? आप लोग सोचेंगे एम्पियर सेकंड का मात्रक है, एम्पियर सेकंड का मात्रक बताएंगे। तो देखिए, एम्पियर का जो मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? एम्पियर सेकंड है। बता दें बच्चों, एम्पियर सेकंड जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का मात्रक ही होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड ये हो गया। अब देखिए, अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। एक प्रोटॉन पर, कह रहा है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, यानी कि आपका एक प्रोटॉन पर जो विद्युत आवेश की मात्रा होती है वो कुछ कितना होता है, आप लोग बताएंगे। चलिए अपने उत्तर को सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितना होता है। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला सही। इतना होता है 1.1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ये होता है एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। यानी कि ये सभी को पता होता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आप लोगों को पता होगा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये तो एकदम आसान है, आप लोग बताएंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बताएंगे आप लोग। ओम होता है, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, मीटर प्रति ओम क्या होता है, आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोगों को इस प्रकार से सभी दे देगा, तो आपको अपना सही उत्तर सेलेक्ट करना है और उसको आपको लिख देना है आंसर में। और आप लोग इस प्रकार से मत लिखिएगा, मैं आपको पेपर में कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए पांचवें का सही उत्तर जान लेते हैं क्या होता है। जिसको नहीं पता है वो ध्यान दे। इसका क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। चलिए आप छठवें क्वेश्चन को देखते हैं कि छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक माइक्रो ओम, यानी कह रहा है एक माइक्रो ओम का मान होता है। यानी कि एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है, आप लोग बताएंगे। कुछ लोगों को पता होगा लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को। तो आप लोग बताएंगे कि एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो सेलेक्ट कर लिया अपना उत्तर। अब चलिए इसका यानी कि आंसर देखते हैं कि क्या होगा। तो एक माइक्रो ओम का जो मान होता है बच्चों वो होता है 10/6 माइक्रोम। कितना होता है? 10/-6 ओम। ये आपका सही आंसर है। चलिए आप प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कितना है। देखिए कह रहा है कि ओम के नियम का सूत्र है। आप लोग बताएंगे कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे ओम के नियम का सूत्र। आप लोग बताइए कि ओम के नियम का सूत्र क्या है। आप लोग बताएंगे ओम के नियम का सूत्र। तो बताइए आप लोग, ओम के नियम का सूत्र बताएंगे आप लोग। चलिए बताइए ओम के नियम का सूत्र बताएंगे आप लोग। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर जान लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर होता है V बराबर आई गुणा में आर। आर बराबर क्या होता है? V बटा में आई। देखिए क्या होता है, आर बराबर होता है V बटा में आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? V बराबर यहाँ से करेंगे आई आर, ये हो जाएगा आपका सूत्र। इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। चलिए आठवें क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों को, यानी कि जो ये प्रतिरोध होता है इसी को कहते हैं प्रतिरोध।
प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में समान होता है, यानी कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो क्या समान होता है? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। समांतर संयोजन में क्या समान होता है आप लोग बताएंगे? तो धारा तो समान होगा नहीं आवेश समान होगा, तो इसमें क्या समान होगा? विभवांतर। क्या समान होता है? विभवांतर सभी जगह पर समान रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आप लोग देखिए, दिया है 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध हमको बताना है कितना होगा, बताएंगे आप लोग। देखिए तुल्य प्रतिरोध अब समांतर क्रम में जुड़ा है, मान लीजिए जोड़ लेंगे तो कितना मिलेगा? 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 आएगा। और कह रहा है यन चालक तार है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 4/में ए बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे। माफ़ कीजिएगा, ए वाला नहीं है इसका, ये 10वां अलग है। चलिए, संकलन परिपथ में धारा आई का मान है। हमको ये परिपथ दिया, इसमें धारा आई का मान बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर हमारा सही है। तो इस फिगर को देखिए और बताइए कि इसमें धारा का आई का मान क्या होगा। धारा का मान क्या होगा बताएंगे आप लोग। देखिए आप लोग धारा का मान कैसे निकाल सकते हैं? इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? इसको समांतर क्रम में जब जोड़ोगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से जोड़ेंगे 1/2 तो कितना मिलेगा? 1/2 कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। अब देखिए धारा निकालना है तो यहाँ पर R बराबर क्या होता है? V/I। तो देखिए, तो I बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से I बराबर आ जाएगा V/R। तो विभवांतर कितना है? 2/1। तो कितना मिल जाएगा आपको? I का मान 2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 2 एम्पियर मिलेगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, किलोवाट घंटा का मात्रक है, वाट लगा देगा। क्या कर देगा? वाट लगा देगा। वाट कौन लगा देगा? विद्युत शक्ति, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का। किसका मात्रक होता है? किलोवाट घंटा। देखिए जिसके पास जितना ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, वो क्या कर देगा? वाट लगा देगा। तो यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है किलोवाट घंटा, वाट लगा देगा। चलिए अभी 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है, यदि एक बल्ब, विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा होगी, कितना धारा होगी? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड पेपर में ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि अब इसकी बार 20 प्रश्न पूछेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, वोल्ट कितना दिया है? 20 दिया है, और 30 और कितना दिया है? वाट है, यानी कि पी दिया है। कितना दिया है? 30 वाट है। अब चलिए, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? धारा। तो P बराबर हम क्या जानते हैं? V बराबर V/R। क्या जानते हैं? P बराबर VI जानते हैं। यहाँ से धारा निकालना है तो कितना मिल जाएगा? धारा हमारा मिल जाएगा, यहाँ से हमको धारा निकालना है। तो देखिए धारा निकालना है हमको, तो यहाँ से कितना मिलेगा? V/ में क्या हो जाएगा? P। अब देखिए, अब वोल्ट कितना है? 12 में कितना है? 30 है। अब देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा आपका? 12 में 30, या ये देखिए P बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से P बराबर V आ जाएगा। तो कितना है? 30/12। अब भागा ले जाइए, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 12 5 60। कितना मिल जाएगा? 8 6 24, 6 बचा, 0 हो जाएगा। कितना मिलेगा? 5 है। कितना मिल गया? 2.5 मिल गया। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 10वें का 11वें का 2.5 एम्पियर, ये वाला सही आंसर है। चलिए अब 12 को देखिए।
विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक होती है। आप लोग बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा की जो इकाई का मात्रक होती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक ही बता दीजिए। चलो, क्या होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक? आप लोग बताएंगे। ऊर्जा का मात्रक अभी बताएं, वाट लगा देगा, क्या कर देगा, वाट लगा देगा। तो क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा ही विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो वाट लगा देगा। इससे आप याद कर सकते हैं, ऊर्जा का मात्रक वाट लगा देगा जिसके पास ऊर्जा है। चलिए अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या निकालना है। 13वें प्रश्न में 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या होगी। देखिए कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होगी। इसको हमने एक वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है कि किलोवाट घंटा को कैसे जूल में बदलते हैं। जैसे देखिए 1 किलोवाट घंटा, इसको जूल में बदलना है तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है, गुणा में, और घंटा कितना हो, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से हमने बताया था। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा और 5 जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव लगाएंगे यहाँ से। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे लिख सकते हैं, 10 पे 5 है। अब देखिए जब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो इस पर एक जीरो, एक अंक बढ़ जाएगा, 10 पे कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए इसमें कहीं पर दिया है तो 3.6 गुणे 10 पे 6, तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए 14 कितना है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो बता रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, हर साल पूछा है आपका। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, बताएंगे आप लोग कितना होता है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो बता दें, इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। देखिए ये आ गया क्वेश्चन बढ़िया वाला, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बताएंगे आप लोग, जो ये बिजली बना होता है इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। उसमें जो ये फिलामेंट होता है, यानी कि जो बीच में होता है फिलामेंट जो बढ़ता है, बिजली जो बढ़ता है उसको बताएंगे। अरे आपके घर में लगा होगा, घरवा में लगा होगा बिजलिया, और जो ये बढ़ता है उसको बताएंगे कि क्या होता है। तो जो बीचवा में तरवा होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, फिलामेंट। वो किसका बना होता है, फिलामेंट जो होता है वो होता है, किसका होता है, लोहे का, पीतल का, तांबे का, किसका होता है, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अब बताएंगे आप लोग 16 नंबर, विद्युत समर्थ यानी पी का सूत्र है। बताएंगे आप लोग समर्थ का सूत्र क्या होता है, इसको हमने बताया है। तो अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए, और जिसको नहीं पता है वो जान ले कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। पी बराबर वी आई होता है, ये होता है विद्युत समर्थ का मात्रक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर पे। हीटर का तार बना होता है, जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है, बताएंगे आप लोग। तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का, किसका होता है बताइए आप लोग। जो हीटर का तार होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। ये आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और ये आपके 12 चैप्टर का प्रश्न है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 का हम वैकल्पिक प्रश्न लाएंगे। आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे कुछ। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए। आए इस प्रकार से उसमें जो ये फिलामेंट होता है, यानी कि जो बीच में होता है फिलामेंट जो बढ़ता है, बिजली जो बढ़ता है उसको बताएंगे। अरे आपके घर में लगा होगा, घरवा में लगा होगा बिजलिया, और जो ये बढ़ता है उसको बताएंगे कि क्या होता है। तो जो होता है किलोवाट घंटा। देखिए जिसके पास जितना ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, वो क्या कर देगा, वाट लगा देगा। तो यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का जो